नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कोविड संबंधित सामानों के दान पर जीएसटी रिफंड देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। कोविड संबंधित सामानों के डोनेशन पर जीएसटी की छूट देने वाला हरियाणा पहला राज्य। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य। न्यायमूर्ति एचएस मदान ने अपने 11 मई के आदेश में कहा। हरियाणा के इस गांव के लोगों ने पंचायत कर लॉकडाउन के बहिष्कार का किया फैसला। आइसोलेशन वार्ड भी हटाया। पंचायत में दुकानों को पूरा समय खुला रखा जाने के लिए लिया गया फैसला। खबरें विस्तार से। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना टेस्ट इन अभियान जारी है। इस कड़ी में आज बल्लभगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर मानसिक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में सभी दुकानदार और आढ़तियों का मंडी में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट किया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नजारा फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सब्जी मंडी का है। यहाँ पर बढ़ते कोरोना के मामलों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस टाइम पर सुबह 4 बजे से लेकर और उनकी टेस्टिंग शुरू की गई। सब्जी मंडी में पहुंचने वाले सभी दुकानदार, सब्जी बेचने वाले और आदित्य का कोरोना टेस्ट किया गया। वहीं बल्लभगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर मानसिक की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर कोरोना टेस्ट इनके कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमित की छटनी करना जरूरी है। एक तरफ तो लोग कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं मजदूरों को अब भूख का डर सता रहा है। कोरोना काल में मजदूरों को काम करने के लिए नहीं मिल रहा। ऐसे में मजदूर परेशान हैं और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से डर नहीं लगता, भूख से लगता है। कोरोना काल के इस दौर में लोगों के काम धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के पास काम नहीं है, तो वहीं प्रवासी मजदूर भी काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। केंद्र पहले ही 30 जून तक आईजीएसटी माफ करने का ऐलान कर चुका है। हरियाणा कोविड से संबंधित दान किए गए सामानों पर जीएसटी वापस करने वाला पहले राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने कोविड के टीके, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 15 चीजों को दान देने के लिए खरीदने पर जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है। ये छूट 30 जून तक लागू रहेगी। इस कदम का उद्देश्य कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। जीएसटी पर रिफंड केवल उन मामलों में दिया जाएगा जहां कोविड संबंधित सामान हरियाणा सरकार, राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किसी संस्थान को स्वास्थ्य कल्याण विभाग के माध्यम से मुफ्त दान किया जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक प्रेमी जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता गुलजा कुमार और गुरविंदर सिंह ने याचिका में कहा है कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कुमारी के माता पिता से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। न्यायमूर्ति एचएस मदान ने अपने 11 मई के आदेश में कहा है कि वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कोरोना महामारी के बीच मसूदपुर गांव के ग्रामीणों ने सरकारी लॉकडाउन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन कर फैसला लिया है कि गांव में पुलिस और डॉक्टरों को नहीं घुसने दिया जाएगा और पंचायत अपने स्तर पर नियम तय करके ग्रामीण खुद का लॉकडाउन गांव में लगवाएंगे। इसके बाद गांव में स्थापित आइसोलेशन वार्ड को भी हटा दिया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि गांव में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और ऐसे फैसले से स्थिति खतरनाक हो सकती है। दरअसल हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गांव के ज्यादातर ग्रामीणों में गुस्सा है।
करनाल की खेड़ा कॉलोनी में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर इतने शातिर थे कि परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, उसके बावजूद अलमारी से सोने और चांदी के करीब 8 लाख रुपए के जेवरात चुरा कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये खुली हुई अलमारी, ये बिखरे हुए कपड़े, ये खाली तिजोरी बता रही है कि चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं। चोर रात को दरवाजे को कूदकर अंदर आते हैं, फिर छोटे दरवाजे के नीचे डंडा रखकर उसे खोलते हैं ताकि आवाज न आए। फिर अंदर के 2 कमरों में परिवार के सदस्य सो रहे थे, उसी एक कमरे में अलमारी की चाबी को ढूंढा जाता है। इस दौरान परिवार के लोग इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें पता तक नहीं चला कि उनकी मेहनत की कमाई को चोरी करने चोर घर में आ गए हैं। उसके बाद अलमारी की चाबी से अलमारी को खोलकर सोना और चांदी के जेवरात चोरी करके चोर फरार हो गए। कोविड-19 के इस दौर में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा राम भरोसे है। यदि उन्हें कोरोना हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें स्वयं के उपचार के लिए बेड मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब कोरोना योद्धाओं के अंतिम संस्कार कर रही टीम के इंचार्ज एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान प्रवीण कुमार को ही 3 घंटे तक बेड नहीं मिला। प्रवीण कुमार कोरोना संक्रमण के चलते काल के गौल में समाये 300 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके थे। बीमार प्रवीण को लेकर उनके परिजन 3 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। मेयर से लेकर कमिश्नर और सीएमओ तक से प्रवीण के साथियों ने बेड की गुहार लगाई। इसके बाद कमिश्नर के प्रयास से तो शाम रोड क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में बेड मिल पाया। उनका ऑक्सीजन लेवल 40 तक पहुंच गया था और उनके साथियों का कहना था कि चिकित्सक ने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आप भी भगवान से प्रार्थना करें। यानी प्रवीण की स्थिति गंभीर है और इसके कुछ देर बाद रात को उन्होंने दम तोड़ दिया। हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए हुए, कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। हरियाणा में आज ताऊ तूफान असर दिखाएगा। प्रदेश में 19 व 20 मई में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में दोनों दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ने अब साइक्लोन का रूप ले लिया है। इससे नमी वाले हवाओं से राजस्थान पर एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। इन्हीं हवाओं के कारण हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए व कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। हांसी में लोगों के एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर खातों से नकदी निकलने की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शरारती ठगों द्वारा एक ही दिन में 2 अलग-अलग बैंक खातों से हजारों रुपए की नकदी निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में हनुमान कॉलोनी निवासी अशोक ने बताया कि उसका बस स्टैंड के समीप स्थित HDFC बैंक में अकाउंट है, जिसकी पासबुक व एटीएम उसके पास ही है। 17 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे वह HDFC बैंक के एटीएम बूथ से पैसे निकलवाने के लिए गया था। उसके पीछे 2 अन्य लड़के खड़े थे जो देखने में संदिग्ध लग रहे थे और बार बार नकदी निकालने के दौरान ताक-झाकी कर रहे थे। अंबाला शहर विधायक श्री असीम गोयल और मेरा आसमान एनजीओ की तरफ से अंबाला शहर में एक आयुर्वेदिक काढ़ा सेवन कैंप का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हर रोज सैकड़े लोग काढ़े का सेवन कर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। हरियाणा न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।